हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज सुबह आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या थे। आज सुबह वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपके लिए। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, आज सुबह क्या चल रहा था इनके मन में, क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, हम वही देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस के लिए है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। पर्सनल रीडिंग बुक करवाकर आपको गाइडेंस मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, आपको सच्चाई पता चलती है। ठीक है। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो ज़रूर से लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लव ब्रेसलेट प्यार को अट्रैक्ट करता है, मनी ब्रेसलेट पैसों को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिविटी का ब्रेसलेट नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। ठीक है, तो ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें। ठीक है। चलिए, आज सुबह आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या थे, डिवाइन हमें गाइड करे यूनिवर्स। आज सुबह क्या चल रहा था इस पार्टनर के मन में। ओ माय गॉड, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। तो सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंडसेट में दिख रहे हैं पर्सन, काफ़ी अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। देखिए, काफ़ी टाइम से ना आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। और अब ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं रिश्ते को लेकर। अब ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। अब ये पर्सन मुझे फियर में दिख रहे हैं, यानी कि डर में दिख रहे हैं। ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप इनको छोड़कर ना चले जाओ। इनको अब डर महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए यार, कहीं ये पर्सन मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, बिखर ना जाए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा बेचैनी दिख रही है इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। तो आज सुबह ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव तरीके से सोच रहे थे कि यार मैं इस पर्सन को तो खोना नहीं चाहता, मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। ठीक है, तो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। और क्या सोच रहे थे, सडन चेंजेस। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आए, कुछ दिनों के अंदर ही आए ये चेंजेस। ठीक है। काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या ब्रेकअप हो चुका था, या सेपरेशन आ गया था। तो काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, डिस्टेंस चल रहा है काफ़ी टाइम से। ना मिलना हो पाता है, ना बात हो पाती है, तो काफ़ी टाइम हो गया। राइट। और आप भी पूरी कोशिश करते हो मूव ऑन करके आगे बढ़ने की, और काफ़ी लोग तो मूव ऑन करके आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है। और इस पर्सन ने भी काफ़ी कोशिश करी आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ने की। तो इस पर्सन ने पहले तो मूव ऑन कर लिया, बट वो हो नहीं पाया। ठीक है, वो हो नहीं पाया, मूव ऑन कर नहीं पाए पर्सन। और कुछ दिनों के अंदर ही कुछ चेंजेस आए आपके पर्सन के अंदर जो आने ज़रूरी थे। ठीक है, कुछ चेंजेस आए जो आने ज़रूरी थे। डिवाइन हमें गाइड करे, और क्या सोच रहे हैं आज सुबह। हीलिंग इन रिलेशनशिप। देखिए, ये पर्सन ना अब इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में जितना भी पेन इस पर्सन ने आपको दिया है अपनी तरफ से, उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये चेंजेस इस पर्सन के अंदर आए हैं। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं। पहले ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में ना सोच रहे थे, ना ध्यान दे रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। बट अब ये पार्टनर मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ तो बदला है, कुछ तो चेंज आया है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो गए हैं। आपको लेकर इनसिक्योर हो गए, आपको खोने से डर रहे हैं, इस रिश्ते को खोने से डर रहे हैं। ठीक है। वेटिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है। या आपको ये पर्सन काफ़ी टाइम से वेट करवा रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। तो अब चेंज आने वाला है।
ठीक है, आपने जितना वेट करना था कर लिया, अब आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी लोग हैं जो मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब वो अपने पार्टनर का वेट करते करते थक चुके हैं, अब उनसे और नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपसे और ज़्यादा वेट नहीं हो पा रहा है इस पर्सन का, और ये पर्सन भी काफ़ी टाइम से आपको वेट करवा रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि कब आएंगे, कब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपने होप्स खो दी है। आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको बहुत वेट करवाया है, आपको बहुत होल्ड पे रखा है और अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आपको साइड कर दिया दूसरे लोगों की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से, या अपनी फैमिली की वजह से। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है इस पर्सन ने, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी ये डर रहे हैं कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे अब एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये रिश्ता हील होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है और डर दिख रहा है इस पर्सन के मन में। हाँ, लेकिन पॉजिटिव सोच रहे हैं आज सुबह आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन मन ही मन में आपको खोने से भी डर रहे हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करा है, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक बिहेव करा है। इस पर्सन ने आपको कुछ समझा ही नहीं, रूड बिहेव करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, इंपॉर्टेंस ना देना, कुछ समझना ना। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको ये फील करवाया कि यार तुम तो प्यार के लायक नहीं हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। तो यानी कि इस पर्सन ने आपको बहुत छोटा महसूस करवाया है, कि जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप प्यार डिजर्व ही नहीं करते, कोई आपसे प्यार कर ही नहीं सकता, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपकी कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर्सन ने काफ़ी छोटा महसूस करवाया है आपको। ठीक है, आपको ऐसा महसूस कराया कि जैसे आप किसी लायक नहीं हो। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी कोई कदर नहीं करी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो, वो सपोर्ट नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो, जो इम्पोर्टेंस आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दी। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसा ही फील करवाया है कि जैसे तो तुम कुछ हो ही नहीं मेरे लिए, तुम कुछ मैटर ही नहीं करते मेरे लिए, हमेशा आपको साइड करा है दूसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए कुछ चेंजेस इस पर्सन के अंदर आए हैं जो आने ज़रूरी थे। ठीक है, तो कुछ तो बदला है इस पर्सन के अंदर, इनका बिहेवियर थोड़ा बदला है, थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, और क्या चेंजेस आए इस पर्सन के अंदर वो देखते हैं। किस तरह के चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, किस तरह के चेंजेस आए हैं। सपोर्ट, देखिए, जो साथ ही आपका पहले नहीं दे रहे थे, जो इम्पोर्टेंस ही आपको अपनी लाइफ में नहीं दे रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे दूसरों की वजह से, आपको सुनना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ये सुनना ही नहीं चाह रहे थे आपकी बातें। ठीक है, इग्नोर कर रहे थे। तो जो सपोर्ट ये आपका नहीं दे रहे थे, अब ये आपका सपोर्ट देने वाले हैं। अभी आपको सुनेंगे भी, आपको खुद कॉल मैसेज भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपको समझेंगे भी। ठीक है, बड़ी बात यह कि आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे, जो ये पहले नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये चेंजेस आए इस पर्सन के अंदर जो आने जरूरी थे। तो इन दूरियों की वजह से ये चेंजेस इस पर्सन के अंदर आए हैं, इसलिए कभी कभी दूर रहना ज़रूरी होता है, सेपरेशन ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाला चीज़ों को समझे। ठीक है, तो इन दूरियों में ना इस पर्सन को काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आई है कि रिश्ते में एफर्ट देने पड़ते हैं, सामने वाले को भी प्यार देना पड़ता है, उसको भी सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे चेंज दिख रहे हैं, इनका बिहेवियर जो पहले आपको लेकर रूड था, अब वो नरम होता हुआ दिख रहा है, सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस पर्सन का कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, और आपको सपोर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, आपको चूज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो साथ आपको इस पर्सन से नहीं मिल रहा था वो अब मिलता हुआ मुझे आगे दिख रहा है। वेटिंग के लिए क्या है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी वेट करवा रहे थे आपको,
आपको काफ़ी वेट करवा रहे थे रियूनियन के लिए, ठीक है? लेकिन इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है, ठीक है? कि अब मुझे इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है? एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है? और ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस मन में आया और एक्शन ले लिया, नहीं। अगर इस पर्सन ने इतना टाइम लिया है एक्शन लेने में, तो कुछ सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे आपके लिए, ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाकर आ गए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? तो ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये आपको वेट करवा रहे थे तो उसकी वजह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? बट अब कहीं ना कहीं आपको खोने के डर से ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और डिसीजन ले लिया इस पर्सन ने, डिसीजन का कार्ड गिर गया यहाँ पर, ठीक है? तो इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है वापस आने का, और बड़ा फैसला ले लिया इस पर्सन ने आज सुबह आपके लिए, ठीक है? तो वापस आने का डिसीजन ले लिया इस पर्सन ने। हीलिंग इन रिलेशनशिप के लिए क्या है, देखिए, आपको खोने का डर इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लेकर आएगा, ठीक है? इनको जो इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, जो खोने का डर इनके मन में जाग रहा है आपको लेकर, यही सब चीज़ें ही इस पर्सन को आपकी लाइफ में खींच कर वापस लेकर आएगी, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते आप किसी और के हो जाओ, ये नहीं चाहते कि आप किसी और को प्यार करो, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, ये नहीं चाहते ऐसा, ठीक है ना? हाँ, ये पर्सन सेल्फिश है, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, ठीक है? अपनी मर्जी से सब चीज़ें करते हैं, हाँ ये सेल्फिश है। लेकिन अब इस पर्सन से और ज़्यादा ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस पर्सन से और ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो रही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते, हील करना चाहते, ठीक करना चाहते हैं। सडन चेंजेस के लिए क्या है, इम्पेशंस। देखिए, ये पर्सन ना अब बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, मतलब अब मरे जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बेताब हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है? अब आप इस पर्सन को देख रहे हो, इस हालत में दिख रहे हैं पर्सन, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको कॉल कर लिया है या मैसेज कर लिया है पहले ही, और आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, कोई रिप्लाई नहीं करा, तो इनकी हालत ऐसी है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्सन ने इनको ऑलरेडी पहले से कॉल किया है, मैसेज करा है, बट आपने इस बार कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनका कोई कॉल नहीं उठाया, ठीक है? या ये पर्सन आपको मिस करके रो रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़ के रो रहे हैं, ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अब ये मरे जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है? इनको ऐसा लगता है यार लाइफ बड़ी छोटी है, नाराज़गी रख कर क्या करना, दूर रह के क्या करना, मुझे अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने पर्सन से बात करनी है, झगड़े खत्म करने हैं, ठीक है? तो ये पर्सन ये झगड़े खत्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या जो भी प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, या ब्रेकअप हो गया, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, तो इनको लगता है कि यार अब ज़िंदगी का कोई अता पता नहीं है, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, ये झगड़े रखकर मैं क्या करूँगा, नाराज़ होकर मैं क्या करूँगा, तो बेहतर है कि मैं इस रिश्ते को ठीक करूँ और आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो वही बेचैनी इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रही है, बहुत बेचैन हो रहे हैं पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए क्या सोचा है इस पर्सन ने, नई शुरुआत के लिए क्या सोचा है? देखो, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है? दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। बाकी मैं आज रात की रीडिंग भी करके देखूंगी कि आज रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? वो भी ज़रूर से देखना। तो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं पर्सन, और आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अब आपसे बात करके ही इस पर्सन को शांति मिलेगी, आपके साथ में आकर या आपसे मिलकर इस पर्सन को अब शांति मिलेगी, ठीक है? तो इन्होंने रिश्ते के लिए यही सोचा है, पर्सन ने इस रिश्ते के लिए सोच लिया है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे अपने पर्सन को नहीं छोड़ना, मुझे इस रिश्ते को नहीं तोड़ना है, ठीक है ना? तो इन्होंने डिसाइड कर लिया, आज सुबह डिसीजन ले लिया आज सुबह कि मुझे आगे बढ़ना है। तो जो भी कन्फ्यूज़न थी अब तक इस पर्सन के मन में, ठीक है, वो सब खत्म हो गई है, ठीक है? वो सब खत्म हो गई,
ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न ख़त्म कर चुके हैं अपनी, डिसीज़न ले चुके हैं, फ़ैसला ले चुके हैं, आपके साथ रहने का, आपका साथ देने का, ठीक है? मुझे एक गाना याद आ रहा है, मुझे यही गाना इनके ऊपर सूट कर रहा है, इनकी एनर्जी के ऊपर। साथ छोड़ूँगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से माँग लाऊँगा, ठीक है? यही गाना मुझे पिक हो रहा है इस पर्सन की एनर्जी से, ठीक है? तो अब आपके पीछे आने वाले ये पर्सन, आपका साथ देने वाले, आपको चेज़ करने वाले, ठीक है? बाकी हम आज रात की रीडिंग करके भी देखेंगे कि आज रात को क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, वरना नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब के साथ-साथ चेक करो कि आपने बेल आइकन प्रेस करा या नहीं करा है, ठीक है? और नहीं करा तो जाके कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।